Hello students, today we will do lesson number 6 चल रही उसकी कुदाली. This is a beautiful poem written by शिव मंगल सिंह सुमन. इस पोएम के अंदर शिव मंगल सिंह सुमन कह रहे हैं, हाथ हैं दोनों सदे से, गीत प्राणों के रुधे से, और उसकी मूठ में विश्वास जीवन के बंधे से, धक धकाती धरनी धर धर थर थर, उगलता अंगार अंबर, भुन रहे तलुवे तपस्वी सा, खड़ा वह आज तनकर. कवि किसान के बारे में कह रहा है कि हाथ हैं दोनों सदे से, कि उसके दोनों हाथ सदे हुए हैं. सदे हुए हैं मतलब परफेक्ट हैं, हर काम करने के लिए तैयार हैं, हर काम करने के लिए सीखे हुए हैं, उनको सब काम आता है उसके हाथों को. और पर उसके प्राणों के अंदर जो गीत है, जो जीवन का गीत है, वो उसका रुका हुआ है, कहीं अटका हुआ है, वो पूरी तरह खुश नहीं है. और उसकी मूठ में विश्वास जीवन के बंधे से, परंतु उसने अपनी मूठ के अंदर, मूठ का मतलब होता है मुट्ठी, अपने हाथों की मुट्ठियों में उसने अपने जीवन के प्रति बहुत सारे विश्वास बांध रखे हैं. धक धकाती धरनी थर थर, उगलता अंगार अंबर. चारों तरफ आसमान से गर्मी बरसती है, तेज तूफानी हवाएं चलती हैं, भुन रहे तलवे तपस्वी सा, खड़ा वह आज तनकर. उसके तलवे भुन रहे हैं मतलब उसको पैरों पर उसकी बहुत गर्मी लग रही है, बहुत तपश हो रही है उसके चारों तरफ, लेकिन फिर भी वो तपस्वी सा तन कर खड़ा है, मतलब लगातार काम किए जा रहा है. बहुत गर्मी में, बहुत तूफानों में, बहुत बारिशों में, हर सिचुएशन के अंदर, हर कंडीशन के अंदर वो खेतों पर काम लगा हुआ है, जैसे कोई तपस्वी तपस्या करने के लिए खड़ा हो गया है. शून्य सा मन चूर है तन, पर न जाता वार खाली, चल रही उसकी कुदाली. इस सेकंड पैरे में कवि कह रहा है, शून्य सा मन चूर है तन. उसका मन क्या है? शून्य है, बिल्कुल शांत है, और उसका जो शरीर है वो पूरी तरह से मेहनत कर करके चूर हुआ पड़ा है, थका पड़ा है, पर फिर भी उसका कोई भी वार खाली नहीं जाता. उसका मन शांत है बिल्कुल, और उसका जो शरीर है वो थका हुआ है, उसका कोई भी वार खाली नहीं जाता. हर वक्त हर समय उसके हाथ की कुदाली चलती रहती है. कुदाली का मतलब क्या होता है? जमीन को खोदने के लिए जिस टूल का वो यूज़ करता है उसे कुदाली कहते हैं, जैसे कि ये दिखाया गया है पिक्चर में, जिसको कि हम आम भाषा में कस्सी भी बोलते हैं. वह सुखाता खून परहित, वाह रे साहस अपरिमित. वह परहित का मतलब होता है दूसरों के हित के लिए, वह दूसरों के हित के लिए अपना खून सुखाता है, और इस किसान के साहस को हम सलाम करते हैं. ऐसा साहस और कहीं भी नहीं है जैसा किसान में होता है. युग युग से वह खड़ा है, विश्व वैभव से अपरिचित. सालों सालों से, युगों युगों से, बहुत सेंचुरी से हम देखते आ रहे हैं कि वह, उसे ना तो वैभव की कोई चिंता है, ना अपने नेम की, फेम की, किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है. ना उसको सुख की चिंता, ना आराम की, ना अपने नाम की. बिना इन सब चीज़ों की चिंता किए वो लगातार काम किए जा रहा है और लोगों की भलाई के लिए काम करता है. जल रहा संसार धू धू, कर रहा है वह वार, कहूँ साथ में संवेदना के, संवेद कन पड़ते कभी चू चू. पूरा संसार धू धू कर रहा है, चारों ओर बुराइयां फैली हुई हैं, चारों ओर मौसम का भी उसका साथ नहीं है, लेकिन फिर भी वह हूँ हूँ कर कर, हूँ मतलब बहुत हौसले के साथ, बहुत उत्साह के साथ अपना सारा काम किए जा रहा है, और संवेदना के साथ, मतलब उसके काम में उसकी फीलिंग भी है, दूसरों के लिए नाज उगा रहा है, प्रेम से वो दूसरों के हित के लिए काम कर रहा है, और साथ में उसकी संवेदना भी काम करती है, और साथ में उसकी संवेदना के साथ साथ खेतों में क्या गिरता है,
सफ़ेद संवेद कन मतलब उसका पसीना भी चू पड़ता है, उसका प्रेम भी खेतों में गिरता है दूसरों के लिए, और साथ में पसीना भी गिरता है, और वो अपने प्रेम से और अपने पसीने से मेहनत कर कर के दूसरों के हित के लिए अपना खून पसीना सुखाकर खेती बाड़ी करता है और दूसरों के लिए खाना पैदा करता है। कौन सा लालच धरा की शुष्क छाती फाड़ डाली, चल रही उसकी कुदाली। अब कवि कहता है कि वो हर वक्त दूसरों की भलाई के लिए काम करता रहता है, दूसरों के हित के लिए काम करता रहता है। कौन सा लालच धरा की शुष्क छाती फाड़ डाली। कवि कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि किसान को ऐसा कौन सा लालच है कि वो धरती की छाती को ही फाड़ देता है और अपनी कुदाली चलाता रहता है। कुदाली मतलब कस्सी 24 घंटे चलाता रहता है, पसीना बहाता रहता है, मेहनत करता रहता है। किस लालच की वजह से करता है? क्योंकि पीछे बताया ना उन्होंने कि किसान को ना तो वैभव मिलता, ना सुख मिलता, ना संपत्ति मिलती, ना कोई इज्जत देता, ना कोई मान देता, लेकिन फिर भी वो खेतों में मन लगाकर काम करता है। लहलहाते दूर तरुगन, ले रहे आश्रय पथिक जन, सभ्य शिष्ट समाज खसकी मधुरिमा में है मगन मन। चारों तरफ उसके उगाए हुए खेतों से पूरा खेत हरा भरा लहलहा रहा है, और दूर से आने वाले पथिक उसमें आश्रय लेते हैं, सहारा लेते हैं। सभ्य शिष्ट समाज खसकी मधुरिमा में है मगन मन। पूरा का पूरा समाज, पूरी की पूरी दुनिया अपने ही ऐशो आराम में, अपने ही साज सज्जा में, अपने ही चीज़ों में अस्त व्यस्त है। सब अपने में मस्त है, किसी का भी ध्यान इस किसान की तरफ नहीं है। सब सरसता रख किनारे, भीम श्याम शरीर धारे, खोदता तिल तिल धरावे है, किस सुभाषा के सहारे। कवि कहता है कि ये किसान सब चीज़ों को साइड में रखकर, किनारे पर रखकर, अपनी जितनी भी सरलता है उसे किनारे पर रखकर, अपने सारे ऐशो आराम को, अपने कंफर्ट जोन को साइड कर कर किनारे पर रखकर, और बहुत ही भीम मतलब बहुत बड़ी काया वाला, विशाल काया वाला, विशाल शरीर वाला और श्याम शरीर वाला, काले शरीर वाला, क्योंकि धूप में काम कर करके किसान का शरीर क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है सूरज की गर्मी से, और साथ में विशाल हो जाता है। जैसे जैसे वो काम करता है उसका शरीर बहुत ही विशाल हो जाता है। खोदता तिल तिल धरावे, किस सुभाषा के सहारे। और वो धरती के तिल तिल को खोद रहा है। तिल तिल मतलब एक एक किनारे किनारे को, एक एक उसकी तह को खोद रहा है, और बहुत ही डीप खोद रहा है, और उसमें से धरती का सीना फाड़ करके उसमें से बहुत सारी चीज़ें पैदावार पैदा करता है। बहुत सारे फ्रूट्स हमारे लिए खाने के लिए, अनाज, चावल, दाल, कितनी सारी चीज़ें जो हम खाते हैं वो सब किसानों के द्वारा ही हमें दी गई होती हैं। किस सुभाषा के सहारे। वो इतना सब करके हमारे लिए इतना सब कुछ पैदा कर रहा है, लेकिन किसान कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किसकी आशा लिए हुए, क्या आशा है उसके मन में, वो क्या सोचता है, किस आशा से वो ये सब काम कर रहा है। किस सुवर्ण भविष्य के हित यह जवानी बेच डाली, चल रही उसकी कुदाली। कवि कहता है कि मैं किसान को देखता हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि किसान ने अपना इस खेतों में काम करने के लिए क्या भविष्य देखा, क्या स्वर्णिम भविष्य उसको दिखा कि मैं खेतों में काम करूँगा तो क्या कर पाऊँगा। उसने अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा, उसने सिर्फ लोगों के हित के बारे में सोचा और खेतों में काम करना शुरू किया। और उसने अपनी सारी जवानी, अपनी जीवन की जो मेन ऊर्जा थी, जो मेन एनर्जी थी अपनी लाइफ की, पूरा का पूरा समय उसने अपने खेतों में लगा दिया। बेच डाली मतलब खेतों पर न्यौछावर कर दी, लोगों पर न्यौछावर कर दी, और हर वक्त उसकी कुदाली चलती रही, हर वक्त वो कस्सी चलाता रहा और मेहनत करता रहा। भूमि से रन ठन गया है, वृक्ष उनका
तन गया है, सोचता मैं देव अथवा यंत्र मानव बन गया हूँ। भूमि में रण ठन गया है, मतलब रण मतलब होता है युद्ध। किसान ने भूमि के साथ अपना युद्ध लगा लिया है और उसने अपनी छाती को, अपने सीने को तान लिया है। वो ये सोचता है कि मैं देवता हूँ, वो सोचता है कि मैं देव बन गया हूँ। जब वो खेतों में काम करता है तो वो अपने आप को देवता समझता है, क्योंकि देवता भी पालनहार होता है और किसान भी क्या है, पालनहार है, हमारा पालन करता है। उसके बनाए हुए खाने से, उसके पैदा किए हुए खाने से इतने सारे लोग अपना पेट भरते हैं और इतने सारे लोगों को वो जीवन देता है। आज किसान अनाज उगाना बंद कर दे तो आज अनाज ना हो दुनिया में, तो बिना अनाज के कोई जिंदा ना रह पाए ज़्यादा दिन। तो वो ये सोचता है कि मैं पालनहार हूँ, मैं देवता हूँ। लेकिन साथ ही साथ जब उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, तब उसको लगता है कि यंत्र मानव बन गया हूँ, क्या मैं मनुष्य के लिए एक यंत्र के समान बन गया हूँ, एक मशीन के समान बन गया हूँ। लोगों ने मुझे मशीन बना दिया, यंत्र बना दिया, अपना यूज़ कर रहे हैं वो मुझे। शक्ति पर सोचो जरा तो, खोदता सारी धरा जो, बाहुबल से कर रहा है इस धरनी को उर्वरा जो। शक्ति पर सोचो जरा तो, खोदता सारी धरा जो। अगर हम उस किसान की शक्ति के बारे में सोचें तो उसके पास अनंत शक्ति है, बहुत शक्ति है, और वो अपनी शक्ति से पूरी की पूरी धरती को खोद डालता है और अपने बाहुबल से, मतलब अपने परिश्रम से, वो इस धरती के ऊपर बहुत सारी फसलें उगाता है और एक बंजर धरती को भी उपजाऊ बना देता है। इस धरनी को उर्वरा जो, बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाकर उसमें बहुत सारी फसलें और बहुत सारे खाने की चीज़ें पैदा करने की शक्ति वो रखता है, उसके अंदर ऐसा गुण है। लाल आंखें खून पानी, यह प्रलय की है निशानी, नेत्र अपना तीसरा क्या खोलने की आज ठानी। लेकिन वही देवता जो दूसरों के हित के लिए हर वक्त कार्य करता है, हर वक्त मेहनत करता है बिना अपना स्वार्थ सोचे, वही देवता आज लाल आंखें करे खड़ा है। वही किसान खून पानी, वह प्रलय की है निशानी। उसको ये लगने लगा है कि सामने वाले का खून पानी बन गया, मतलब सामने वाले के लिए, किसी के भी मन में किसान के लिए कोई भी इमोशंस नहीं है, कोई भी प्यार नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। तो ये प्रलय की निशानी है। क्रोध अपना तीसरा, नेत्र अपना तीसरा क्या खोलने की आज ठानी। और अब किसान को बहुत ही गुस्सा आने लगा है, वो क्रोधित रहने लगा है, क्योंकि अब उसे लगता है कि मानव के द्वारा उसका शोषण किया जा रहा है और उसे बुरी तरह से परेशान किया जा रहा है। उसके सुख दुख के बारे में कुछ भी सोचा नहीं जा रहा। क्या गया वह जान शोषण वर्ग की करतूत काली, चल रही उसकी कुदाली। कवि हैरान होता है और ये क्वेश्चन पूछता है, ये प्रश्न करता है कि वह किसान जो देवता के समान है और एकदम सरल हृदय से परिश्रम करता है निस्वार्थ भाव से, आज वह क्रोधित है और उसकी आंखें लाल हैं। आज उसे ये बात समझ आ गई कि लोग उसका शोषण कर रहे हैं, परंतु फिर भी मरे मन से उसकी कुदाली चल रही है और उसके मन में ऐसे भाव पैदा हो रहे हैं, उसको बुरा लग रहा है दूसरों की बुराई देखते हुए कि मेरा शोषण किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। तो लोगों की बुराई को किसान भाप गया है और वो अपने हित के लिए भी कुछ सोचने लगा है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि किसान जो हमारे लिए काम करते हैं, हम उनके हित के लिए सोचें, उनके लिए भी कुछ करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।